कहता है मतलब, हाँ अगर 1.8 वोल्ट। कि अगर पावर अपना काम नहीं करेगा तो सेट ऑन ही नहीं होगा, जी नहीं होगा। कि हो जाएगा। नहीं होगा। नहीं होगा। तो नहीं होगा। ये 1.8 का वोल्टेज आता कहाँ से? तो पावर से। जी जी। और 1.8 वोल्टेज आ नहीं रहा है, तो कहाँ से नहीं आएगा? या तो ये लाइन ओपन है या ये लाइन शॉर्ट है। अगर हम WTR को खोल के रख देंगे, उसके बाद डायोड वैल्यू लेंगे, रीडिंग लेंगे इसके अंदर, और रीडिंग बतला देगा, तो क्या लाइन ओपन माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। नहीं माना जाएगा। तो लाइन जुड़ा हुआ है। नहीं माना। क्यों? जी क्योंकि इस लाइन में सिर्फ एक रेजिस्टेंस है और दो कैपेसिटर है, और ये लाइन सीधा जी आपको पावर आईसी में गया हुआ है। जी कैपेसिटर तो आपको डायोड वैल्यू मोड देगा नहीं, क्योंकि ये डायोड है नहीं जो जी डायोड वैल्यू मोड देगा। जी जी डायोड वैल्यू मोड तभी देगा जब पावर से कनेक्शन जुड़ा रहेगा। जी लेकिन सवाल है कि इसके अंदर वोल्टेज नहीं बन रहा है, तो जी कहाँ काम करेंगे? जी जी दिमाग नो सर्विस में आपका सिर्फ दो जगह पे है। WTR खोलेंगे, वोल्टेज आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो पावर खोल देंगे। जी लेकिन पावर का प्रोटोकॉल कहता है कि अगर पावर के अंदर प्रॉब्लम रहेगा तो सेट ऑन नहीं होगा। जी तो सेट तो ऑन है। जी सेट तो ऑन है। तो पावर का प्रॉब्लम तो यहीं पे खत्म हो गया कि पावर के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं है। हाँ, अगर लाइन ओपन है तो आपको डायोड वैल्यू में ही मिल जाएगा। जी जी लेकिन डायोड वैल्यू आ रहा है, वोल्टेज नहीं आ रहा है, तो क्या कीजिएगा आप? यही तो समझना है। अब यहां पे ये जो एक बॉल है ना, जी अब यहीं पे बिना कोई एस्केमेटिक खोले हुए आप ये समझ सकते जी हैं कि ये बॉल नंबर कितना है। ये पैड काउंट इन करके। कि जी पैड काउंट इन करके। पैड काउंटिंग करके। अब हर मोबाइल में एक पैड काउंटिंग करना है या काउंटिंग का कैलकुलेशन दिमाग में रख लेना है? काउंट इन का कैलकुलेशन दिमाग में रखना है, वो सही है जी है। अगर काउंटिंग का कैलकुलेशन अपने दिमाग में रख लेंगे तो बार बार हमें छान मारने की जरूरत नहीं है। नहीं है। ये Redmi 5A है। अब यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा स्कीमेटिक खोल के दिखाते हैं। जी Redmi 5A, ठीक है। यहाँ पे जी जी हम डायरेक्ट स्कीमेटिक खोल देते हैं। काउंटिंग तो नहीं हुआ है, काउंटिंग कर लेते हैं। काउंटिंग कर लेते हैं। चलो। कैसे करेंगे? देखिएगा यहाँ पे ये आईसी है। जी 2 4 6 8 9 नंबर बॉल है। कितना नंबर? 9 नंबर। इस नौ साइड से नंबर गिनती करते हैं तो 9 नंबर बॉल है। जी अब इसमें बॉल गिनते हैं, 5 7 4 11 और 9, 20 नंबर बॉल। जी अब 20 नंबर बॉल आ गया है पावर आईसी का, तो पावर आईसी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जूम कर देंगे। कितना नंबर बॉल था मेरा? 20 नंबर। 20 नंबर। अब हमको इसमें ढूंढना है 20 नंबर बॉल कहाँ है। और लेफ्ट साइड में नहीं मिलेगा, राइट साइड में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? राइट साइड। दहना साइड में। 20 नंबर। तो हम लोग को अगर जल्दी समझना है तो हम लोग बिट मैप खोल लेते हैं। क्या खोल लेते हैं? बेट मैट। बिट मैप। इजी समझ में आ जाएगा। ठीक है। जी बेट मैट में तो अब ऑप्शन दे दिया वोनियो में 100 पिन का, तो वो उससे क्या है, काउंट जी। पिन बॉल नंबर भी बता तो देता है। और दो एक दो चार किस दो नाम छह की दो बॉल है। आठ एक 9 नंबर, ये बॉल है हमारा। जी अब यहाँ पे जूम कर लेंगे। ये कैपेसिटर पकड़े।
जी नहीं बदलाया। नहीं, अब यहाँ पे हम इस रेजिस्टेंस को पकड़ लेंगे, आ गया रेजिस्टेंस। अब ये लाइन को जी पकड़ेंगे, क्या है, WTRO VDD RF2। RF ये 2 कहाँ आया, 17 नंबर बॉल पे। कितना काउंटिंग जी किए थे हम लोग, ये कौन सा आईसी है, पावर ग्राउंड। ये दाहिना साइड है या पावर बायां साइड, दाहिनी साइड, ये दाहिना साइड में है राइट ना, साइड है, राइट साइड, राइट दाहिना साइड, साइड में है। राइट साइड में है सर जी। मैंने क्या बोला था कि राइट साइड में मिलेगा। यस अब यहाँ पे देखिएगा, हमने बोला था 17 नंबर, तो यहाँ पे 3 2 5 6 7 8 9 10 11, जी 12 13 14 15 16 17। अब ये बॉल बतला रहा है और हमारा ये बॉल है जी 3 नंबर 20, और यहाँ पे जी कितना बतला रहा है, 17 नंबर। 17 नंबर। अब ये 17 नंबर से क्या रिलेटिव है उसका, इसका कोई, हमें तो 20 नंबर चाहिए, जी फीड मैप के हिसाब से 20 नंबर जा रहा है, जी और जी सिस्टमेटिक में जा रहा है तो 17 नंबर आ रहा है। अब यहाँ पे दिमाग काम करना बंद कर देगा जी जी या करेगा काम। नहीं करेगा, मेरा तो नहीं करेगा, आपका तो कर ही जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे हम ABCD करके सर्च करते हैं। इसके अंदर कितना पार्ट है, पावर एसी के अंदर कितने पार्टीशन है, 2 2 4 2 6। पहला पार्ट, 6 20 नंबर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, दाहिना साइड देखना है। 20 जी नंबर दिख 20 रहा है, नंबर नहीं नहीं, दिख रहा है। तीसरा नहीं पार्ट, 20 नंबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। चौथा पार्ट, जी नहीं, 20 नंबर दिख रहा है कहीं पे, 20 नंबर 10 नहीं है। नहीं है सर। पांचवा पार्ट, 20 नंबर कहीं पे दिख रहा है, 20 हाँ दिख रहा है सर जी। दिख रहा है। जी L ये 14 वीरेज 4 नंबर। 14 आज 4 नंबर में जी एक्टिवेट करने के लिए कौन है, ये पावर इनपुट है VPH, ये बीपीएच S3 हाँ जी 1.3 जी का। अब ये L4 को कौन एक्टिवेट कर रहा है, यहाँ पे देखिएगा लिखा रहेगा। कैसे, इसके अंदर उतना डीपली लिखा है या नहीं लिखा है वो नहीं मालूम, लेकिन बर्निंग में पूरा डीपली लिखा रहता है। GR5 GR6 GR4 किधर है, GR4 नहीं है, GR4 ये नहीं है ना, ये ये देखिए हाँ 2.05 का वोल्टेज एक्टिवेशन, उसको जी एनेबल करने के लिए, है ना, उस GR4। वोल्टेज को एनेबल करने के लिए। जी, अब फिर इसके पीछे जाएंगे, इसको एक्टिवेट कौन करेगा, फिर इसके पीछे जाएंगे, इसको एक्टिवेट कौन करेगा। अब यहाँ पे ये लेफ्ट साइड में आ गया, और यहाँ पे L4 है। L4 यहाँ पे भी है, और L4 को एक्टिवेट करेगा ये वाला GR5 या GR7। अब इस पे क्लिक करते हैं तो जी ये कहाँ आ गया, तो ये राइट हैंड में आ गया, 2.5 वोल्टेज आ गया। अब इसको एक्टिवेट जी कौन करेगा, तो यहाँ पे कटा हुआ है। इसको एक्टिवेट समझ में आ रहा है कितना घूम जा रहे हैं। जी लेकिन जब हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, एक एक स्टेप का मतलब समझेंगे, तब समझ में आएगा। हाँ इसकी कोडिंग वगैरह सारी कोडिंग समझना पड़ेगी, नेटवर्क सेक्शन पहले में कौन कौन हमें से। पहले हमें आईसी का प्रोटोकॉल समझना है, जी आईसी कौन सा आईसी लाइन में का इनेबल प्रोटो है, और कौन सा लाइन में इनपुट है, कौन सा लाइन में आउटपुट है। 3 चीज हमें मस्ट है पढ़ना, इनपुट, जी सर आउटपुट, इनेबल। जी अगर आपका एक सोल्यूशन अभी हम आपको दे रहे हैं, अगर आपका 1.8 WTR में वोल्टेज नहीं बनेगा तो जी आपका बैंड सिलेक्ट नहीं होगा, जो बिना हाँ मोबाइल जी को पहचानने का ये तरीका। जी सर जी ठीक है, एग्जाम्पल अभी हम आपको देने जा रहे हैं अपने मोबाइल के द्वारा दिखा करके। ठीक है, जी
कैसे, ध्यान से देखिएगा। जैसे हम मोबाइल अपना लॉगिन कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं बैंड किसे कहा जाता है, WTR पे वोल्टेज है या नहीं, वो कैसे जी फाइंड करेंगे। यहाँ पे हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं अपना, जी और मोबाइल में हम आपको दिखा देना चाहते हैं। ये मोबाइल है मेरा, हम चले जी आएंगे जी सेटिंग में, ठीक है, जी और हम चले आएंगे नेटवर्क सेटिंग में, सिम कार्ड वाले। जी अब जो सिम लगा हुआ, एक लगा हुआ, दो लगा हुआ, वो अलग मैटर है। मान के चले हम जियो जी से, जी जियो जब खोलेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा परफेक्ट नेटवर्क टाइप, जी इसको खोलेंगे तो यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा। अभी हम अगर 4G पे क्लिक करते हैं, LTE को 4G बोला जाता है, तो LTE पे क्लिक जी करेंगे तो हमारा 4G बैंड सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अभी हम जियो से नेट चला रहे हैं तो हम एयरटेल में चले जा रहे हैं, और यहाँ पे भी आपको दिखेगा डुअल सिम में परफेक्ट नेटवर्क टाइप। अब इसको हम चाहे जी 3G कर दें, 4G में था, 3G में क्लिक किए। अब इसको फिर से खोल के देखेंगे, जी अगर 3G में टिक है तो HDR का प्रॉब्लम, WTR का प्रॉब्लम नहीं रहा। जी अगर 4G में फिक्स है, 4G में फिक्स, अगर ये बैंड सेलेक्ट नहीं होता इस कंडीशन में सर जी, मैंने इस कंडीशन में देखा है ज्यादातर जो 4G PA का प्रॉब्लम भी होता है, और उसका जो कमांड लाइन होती है RFP क्लॉक 1 RFP क्लॉक डाटा, इसमें भी प्रॉब्लम आने से ये प्रॉब्लम आती है। तो नहीं, इसके अंदर क्या समझ में आता है कि अगर बैंड सेलेक्ट नहीं हो रहा है तो दो कंडीशन यहाँ पे तो लिखा था। अगर ये जो सैन है, ओके वाला जो सैन है LTE में, जी ये सैन जी अगर हेड हो गया, नहीं जी तो कर रहा है, जी तो आपको WTR HDR में प्रॉब्लम है। जी अगर ये सैन शो कर रहा है जी तो 4G PA फंसा हुआ है, मतलब ना तो वो इनपुट ढंग से ले रहा है ना आउटपुट दे रहा है। जी अगर ये 2G 3G पे फिक्स रह गया तो समझ जाइएगा 2G PA के अंदर प्रॉब्लम है। दो तीन बात यहाँ पे जी याद रखना है। पहला चीज, अगर ये सैन है तो दो ही जी आईसी नेटवर्क आपका काम करने के लिए, या तो 2G पे है तो 2G आईसी में प्रॉब्लम है, या फिर LTE में ये सैन है सिर्फ तो 4G में प्रॉब्लम है। अगर ये सैन नहीं है तो WTR में प्रॉब्लम है। जी बोलिए। क्लियर है, वॉइस नहीं आ रही। जी क्लियर है सर। समझ में आया कुछ। जी आ गया सर जी। ये तो हेलो। अब सवाल बनता है कि इस पे काम क्या जी करना है, कहाँ करना है, क्योंकि यहाँ पे हमने आपको 3 आईसी का वेरिफिकेशन बतला दिया। जी 3 आईसी का वेरिफिकेशन हमने बतरा बतला बतरा दी कि कौन सा आईसी के अंदर प्रॉब्लम है, ये क्लियर हो गया। लेकिन जी एक आईसी को प्रॉब्लम में अगर ट्रेस करना है तो हमें 8 लाइन जी की जानकारी होनी चाहिए, 8 लाइन की जानकारी जी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक लाइन। हाँ, 8 लाइन, जी ठीक जी है। जी अब यहाँ पे हम आपसे बात करते हैं, अगर कोई इंसान अकेला रहे तो क्या वो इंसान कहलाता है। जी नहीं। इंसान को कम से कम 8 आदमी के साथ जुड़ना पड़ेगा। जी सबसे पहले माँ बाप और खुद, कितने हो जाएंगे, जी 3। जी उसके बाद उन्हें इल्म लेने के लिए 2 उस्ताद के पास जाना पड़ता है, जी तो जी इल्म जो शिक्षा होता है उसके पास जाएगा, जी कितना हो जाएगा, 4। उसके जी बाद दुनियावी काम का इल्म लेने के लिए उसके दूसरे उस्ताद के पास जाना है, कितना हो जाएगा, जी 5। जी और कम से कम जीवन शैली उसको चलाने के लिए एक बीवी की जरूरत होगी, कितना हो जाएगा,
जी 6। 6। 6 से तो काम चल सकता है, 6 तो एक इंसान को जी कंपलसरी है जी 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 या नहीं है? जी चल सकता है। 6 में काम चल सकता है, तो कम से कम हर सेक्शन में आपको 6 लाइन की जानकारी होनी चाहिए। जी अगर 6 लाइन है उसके पास तो वो काम जी करेगा, अगर नहीं है जी तो काम नहीं करे। नहीं कर पाएगा, यानी फिर वो नहीं है। जी जी सिंपल भाषा में बोला जाए तो फिर वो है ही नहीं। जी अब ये एग्जाम्पल कैसा लगा? नहीं, अच्छा लगा सर जी मुझे। दिमाग में एकदम बैठ गया तो भाई मेरी जीवन शैली बिल्कुल। 6 जी पे है, तो कम से कम 6 होना चाहिए। अब 6 की बात जी करते हैं तो यहाँ पे एक चीज हम और आपको दिखा देना चाहते हैं, एकदम साधारण सा लैंग्वेज में। सबसे छोटा आईसी इसके अंदर कौन सा है? अगर हम कोई आईसी की बात करें मदरबोर्ड में, तो सबसे छोटा आईसी कौन सा है? इस मदरबोर्ड के अंदर हाँ, कोई भी मत। सबसे छोटा आईसी हाँ, ये तो फिल्टर है, मतलब ये ये फिल्टर होगा ये ये भी कितना है? 9 बॉल का है। जी लेकिन ओबीपी आईसी सबसे कम 6 बॉल का आपको मिलता है। जी अब देखना है ओबीपी आईसी, तो देख लीजिए कितना बॉल है, 6। जी रेड लाइन में 6 बॉल है, बाकी इस आईसी के अंदर 9 बॉल है। जी जी यानी 6 साथी है तो 3 दुश्मन भी है। जी ग्राउंड के एग्जांपल में हम दुश्मन मान लेते हैं, जी 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 क्योंकि 6 को 6 आपका अपना है, तो 2 को 3 को आपका दुश्मन जरूर होगा। कैसे? एग्जाम्पल सुनिएगा। मान के चलिए अभी आप कितने भाई बहन हैं? जी कितने भाई बहन हैं? 2 4 5 5 6। 6 भाई बहन हैं। मान लीजिए 6 नहीं 3 है। जी क्या? मान लेते हैं 3 ही है। जी जी सारा दुनिया बोलता है अपना भाई सगा होता है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि दुश्मन होता है। कैसे मानिएगा? जी 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 क्योंकि माँ बाप का जो धन दौलत है लड़ झगड़ के बांटेगा वही। जी जितना दूसरा गाली नहीं जी देगा उतना आपको भाई की तरफ से गाली मिलेगा। जी जी राइट। अब वो दुश्मन भी होना जरूरी है, जी क्योंकि बिना दुश्मन का इंसान है ही नहीं। जी हर इंसान का एक ना एक दुश्मन तो होता है। तो 6 बॉल आपका है, 3 बॉल आपके दुश्मन का है, और दुश्मन होना जी जरूरी है। जरूरी है। जी क्योंकि दुश्मन से आपको ताकत मिलता है। मान के चलिए कि आपने अपने परिवार में 5 कट्ठा जमीन था, 5 भाई बहन है, पांचों 1 कट्ठा ले लिया, तो आप मन में ठान लिए मेरे बाप का दौलत 5 कट्ठा था, हम भी 5 कट्ठा पूरा करेंगे। ये लोग बांटा है, हम 5 कट्ठा अपना लेके रहेंगे। तो कैसे लीजिएगा? जी 4 कट्ठा अलग से खरीद लीजिएगा। अब ना वो छीनता, ना आपको जुनून सवार होता, और ना आप 4 कट्ठा जमीन इस तरह खरीदते। जी जी तो जी दुश्मन होना जरूरी है। जरूरी है। ठीक है। जरूरी। तो फाइनल ये रिजल्ट निकल के आया कि अगर 8 लाइन की हम बात करें तो 8 लाइन होना चाहिए, जी लेकिन कम से कम 6 लाइन होना चाहिए। जी अब वो कैमरा खोल लीजिए और अपना फीडबैक दीजिए, कैसा रहा आज का आपका डेमो क्लास? कैमरा खोल लीजिएगा। सर जी मैंने। जी, कैसा रहा? सर जी बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत अच्छा लगा सर जी मुझे, इतना डीप लेवल मुझे पता ही नहीं था, इतना डीप लेवल भी होता है।
देखिए ये डीप लेवल जितना भी क्लास है ना, बहुत इजी तरीके से समझ में आएगा, बहुत ही जी इजी। परेशान कब जी होइएगा, जब काम करने बैठिएगा प्रॉब्लम ढूंढने में आपको परेशानी होगा, लेकिन काम जी करने में चुटकी का खेल होगा। अगर 1 घंटा एक मोबाइल को जी देते हैं तो मेरी गारंटी है जी प्रॉब्लम 100% आप ढूंढ लीजिएगा। और सोल्यूशन हमें बतलाने की जरूरत नहीं, सोल्यूशन आप खुद कर लीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी टेक्नीशियन आप पहले से हैं। मोबाइल जी बनाने जी का तरीका हमें सिखाने की जरूरत नहीं है, हमें जो सिखाना है वो जी प्रॉब्लम को ट्रेस करना। जी और ट्रेसिंग सीखने से पहले हमें 3 चीज सीखना है। ये जो जितने कंपोनेंट जी लगे हुए ये किस लिए लगे हुए, इसको लगाने का मकसद क्या जी था। जी जरूर। जी जी अगर एक कैपेसिटर लगाने का कोई मकसद नहीं था तो लगाया क्यों कंपनी वाले ने। अगर एक जी जी कैपेसिटर 10 पैसे का है, ज्यादा की मैं काउंटिंग नहीं कर रहा हूँ, 10 पैसे की है, तो एक जी बार में लाखों मोबाइल बनती है। जी 10,000 रुपया तो बचाने का कोशिश कंपनी करना चाहिए ना, फिर भी क्यों नहीं किया, 10,000 रुपया एक्स्ट्रा क्यों लगाया। कि उसका वो जरूरी था ना मदरबोर्ड में लगाना। वो चीज जरूरी है तभी लगाया गया, तभी कंपनी 10,000 रुपया जी एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया। ठीक है। जी मुझे ये उसको लगा, कंपोनेंट वगैरह का तो जी वो निकल जाने से क्या प्रॉब्लम होता है, उसको टेस्टिंग करने का क्या तरीका है। जी पहले सभी कंपोनेंट का वैल्यू जानना सीख जाना है, उसके बाद आईसी का डाटा शीट बनाना है खुद से। हम एक बार जी पढ़ाएंगे, एक आईसी पे पढ़ा करके 4 आईसी के बारे में बतलाएंगे, और उसके बाद अगर 50 आईसी आएगा तो आप खुद से डाटा शीट बना लेंगे। जी उसके बाद कौन सा लैन में कौन सा कंपोनेंट लगाना जरूरी है, और जी नहीं जी लगाते तो उससे प्रॉब्लम क्या होता है, वो सारा चीज प्रैक्टिकल हम क्लियर करेंगे आपका, ताकि दिमाग जी एकदम पानी के तरह से क्लियर हो जाए। जैसे कभी कभी सुनते हैं चार्जिंग नॉट स्टोर, चार्जिंग एरर, बहुत सारे भाई सॉल्व कर लेते, बहुत सारे भाई सॉल्व नहीं कर पाते। इसकी वजह, क्योंकि जो भाई सॉल्व कर पा रहे हैं वो रजिस्टेंस के द्वारा कर पा रहे हैं। रजिस्टेंस से सॉल्व हो गया तो हाँ बहुत अच्छा, गुरुजी ने ज्ञान दिया, लेकिन अगर रजिस्टेंस से सॉल्व नहीं हुआ तो सर जी के पास ज्ञान ही नहीं है। जी उनको नॉलेज होना चाहिए, जरूरी है। ये रेजिस्टेंस वगैरह तो मुझे सारा पता है, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू वगैरह कैसे लगानी है और रेजिस्टेंस का काम क्या है। अब समझ कॉइल में कैपेसिटर। कि हर जगह पे प्रॉब्लम रजिस्टेंस से नहीं होता है, जी 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 कुछ जगह पे कैपेसिटर से भी प्रॉब्लम होता है, कुछ जगह पे सिग्नल से जी भी होता प्रॉब्लम है। होता है। जैसे हमने अभी आपको बताया कि हर सेक्शन में 6 लाइन कंपलसरी है, जी जी एनी होना चाहिए, दुश्मन आपका रहे या ना रहे, पर 6 लाइन होना जी ही चाहिए।